अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आपके होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ करती हूँ। कराची से हमारी एक लिसनर हैं जिन्होंने अपना वाक़या हमें शेयर किया। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कहती हैं कि इंटर के मेरे इम्तहानात हो रहे थे और मैं देर तक जागा करती थी, पढ़ाई किया करती थी इसी वजह से। तो कहती हैं कि उस दिन भी मैं देर से ही जाग रही थी और पढ़ रही थी। बेड पर टेक लगाए मैं बैठी हुई अपनी पढ़ाई में इतना मशगूल थी कि मेरी आंखें बंद थीं और मैं पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई भारी भरकम सी चीज़ आकर बैठ गई है। मेरे साथ ही मेरी सिस्टर सोई हुई थी। मैंने उन्हें हाथ लगाने की आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ना हो सका। मेरे हलक से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि अचानक से मुझे याद आया कि मैं आयतल कुर्सी का विर्द करने लग गया। अभी मैंने आयतल कुर्सी स्टार्ट ही की थी कि एकदम से मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन वज़न फिर भी कम ना हुआ। आंखें मैंने जैसे ही खोली, मुझे अपने ऊपर जो वजूद नज़र आया वो इतना भयानक वजूद था कि मैं काँप गई। वो किसी अंग्रेज़ आदमी का वजूद था और वो बिल्कुल जला हुआ था। उसकी आंखें जो हैं अंगारों की तरह, दहकते अंगारों की तरह बाहर को आ रही थीं और इतना वहशतनाक उसका चेहरा था कि मैं बहुत बुरे तरीके से चीखें मारने लगी। अब मैं चीखें मार रही थी, लेकिन मेरे सुनने वाला कोई नहीं था कि मेरी साथ लेटी मेरी सिस्टर भी नहीं मेरी आवाज़ सुन पा रही थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और एकदम से आयतल कुर्सी जहाँ छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर दी। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वो वजूद जो है मेरे ऊपर से हटना शुरू हो गया। वो उसके हटते ही मैंने एकदम ज़ोर से उठा के अपनी बुक ज़ोर से अपनी सिस्टर को मारी। वो भी हड़बड़ा के उठ बैठी और इतनी देर में अम्मी और अब्बू भी भागते हुए अपने कमरे से आए, क्योंकि मेरी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। और अचानक ही डोर बेल बजना शुरू हो गई। मैं तो पहले से ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी, चीख रही थी कि इतने में अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए कि इस टाइम कौन आ गया। और सिस्टर उठ के भागी और जाकर उन्होंने गेट ओपन किया। तो इतने में मामू अंदर को आए। मामू आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ये क्यों रो रही है और इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो मैंने सारी बात मामू को बताई कि मामू इस तरह से मैं डर गई हूँ। को इतना भयानक सा जो चेहरा था वो मेरे ऊपर था। तो मामू पहले कुछ सोचने लगे और फिर एकदम से मुस्कुरा के ज़ोर से बोले कि अरे वो तो मैं था, मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैं तुम्हें डरा रहा था। मैं ना मानी। मैंने कहा कि मामू वो आप नहीं थे, आप तो अब अंदर आए हैं, मगर वो कोई और था। लेकिन मामू ने मुझे बहलाने के लिए इसी तरह ऊट पटांग की थोड़ी सी हरकतें की कि मैं भूल जाऊं, और वो रात ऐसे तैसे किसी तरह से भी गुजर गई। खैर वक्त गुजरता गया और काफ़ी अरसे बाद हमारे घर हमारी एक कज़न आई जो हमारे घर में ही रहा करती थी। मेरी बड़ी सिस्टर की हम उम्र थी, तो वो उनके साथ बहुत खुश रहा करती थी, तो हमारे घर में रहने के लिए आ जाती थी। उस रात सोने के लिए जब सारी सिस्टर और हम लोग लेटे तो कज़न भी हमारे साथ ही थी। सब सोए हुए थे कि अचानक उनका भी इसी तरह हाल हुआ। उन्होंने भी चीखें मारी और सबको यही बताया कि कोई जला हुआ इंसान था। इस तरह के कई वाक़यात हमारे साथ उस घर में हो चुके थे। जी तो लिसनर, आज का ये एक और छोटा सा वाक़या मैंने आपसे शेयर किया। बताइएगा कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी होस्ट आयशा शरीफ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।